So again students, a very nice question. It would cost a man rupees 3.50 to buy 1 kilowatt. 1 kilowatt is the unit of commercial unit of electrical energy. देखिए किलोवाट इज द पावर, पावर इनटू टाइम. ये क्या है किलोवाट यानी पावर और ये क्या है टाइम. तो P इंटू टी क्या होता है बेटा एनर्जी होता है ना. तो दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. ओके 1 किलोवाट. तो अगर 1 किलोवाट वो इंसान खरीदता है तो उसको कितने लगते हैं बेटा रुपीस. उसको रुपीस लगते हैं 3.5 रुपये में खरीदता है ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम मेन्स का मतलब जो हमारे बाहर से सप्लाई हो रही है 220 वोल्ट वो. हिज जनरेटर हैज़ अ मैक्सिमम. अब उसके जनरेटर की कितनी पावर है 2 किलोवाट. द जनरेटर प्रोड्यूसेस एनर्जी मैक्सिमम कितने घंटे तक जनरेटर चल सकता है 3 घंटे तक. कैलकुलेट हाउ मच इट कॉस्ट टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब बताइए जब वो जनरेटर 3 घंटे लगता है तो उसको कितनी एनर्जी खर्चा होती होगी यानी कितने पैसे लगते होंगे उसके. 1 किलोवाट का दाम दिया हुआ है, आप इतने किलोवाट निकालिए मल्टीप्लाई कर दीजिए. नहीं आया समझ में. देखिए जनरेटर पावर का फॉर्मूला क्या था. पावर इज इक्वल्स टू ई इंटू टी. सॉरी ई इंटू टी है ना. ई इज इक्वल्स टू पी इंटू टी होता है ना. ई इज इक्वल्स सॉरी मिस्टेक सॉरी. ई इज इक्वल्स टू क्या होता है एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम. एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर राइट. तो ई इज इक्वल्स टू होता है पी इंटू टी. अब उन्होंने क्या बोला कि भाई उनका जो जनरेटर है वो 2 किलोवाट पावर लेता है और कितने घंटे तक मैक्सिमम चल सकता है 3 घंटे. देखिए ये किलोवाट और ये हो गया आपका आवर्स. टाइम आवर्स में हाँ आवर्स में ना तो किलोवाट आवर क्या होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यानी 6 किलोवाट आवर. अब ये 6 किलोवाट आवर क्या है यानी 6 किलोवाट आवर की एनर्जी वो जो 3 घंटे चलता है वो 6 किलोवाट आवर की एनर्जी लेता है. अब मुझे बताइए 1 किलोवाट आवर को खरीदने के लिए उसको लगाने पड़ते हैं 3.5 रुपये. तो 6 किलोवाट आवर को लगाने के लिए उसको कितने लगाने पड़ेंगे. तो 6 इंटू 3.50 विच इज इक्वल्स टू 6 है 18 6 5 36 is 18 19 20 21 यानी कितने रुपए 21 रुपए. ये रुपए आगे आएगा. हाँ सॉरी मैंने पीछे लगाया हुआ वो इक्वल टू जगह नहीं थी. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. यानी 21 रुपये उसको खर्चा करने पड़ेंगे. ओके बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन. अब देखिए अ स्टूडेंट बॉइल्स वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल. इलेक्ट्रिक केटल में स्टूडेंट पानी फॉर 20 मिनट के लिए गर्म करता है यूजिंग द सेम मेन सप्लाई. यानी सेम मेन सप्लाई मतलब वोल्टेज इज सेम. सेम मेन सप्लाई जब भी आप देखेंगे तो वोल्टेज इज सेम. दैट इज वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट. ही वांट्स टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम ऑफ वाटर. अब उसको बॉइलिंग टाइम कम करना है. सो टू डू सो शुड ही इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ. अब जाहिर सी बात है ना भाई आपने इतना मोटा बर्तन इतना बड़ा बर्तन लिया है और आपने इतना छोटा बर्तन लिया है तो देखिए ये लेंथ ऑफ बर्तन और ये लेंथ ऑफ बाउल. जाहिर सी बात है इतना बड़ा लोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना कम लोगे तो पानी जल्दी जल्दी से बॉईल हो जाएगा. और क्या है ना. तो मतलब आप ऐसा ले लो पानी जल्दी से बॉईल हो जाएगा. ये पानी थोड़ा टाइम लगाएगा ज़्यादा उसमें. टू डू सो ही इंक्रीज द डिक्रीज द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट. क्या करना चाहिए लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट को डिक्रीज कर देना चाहिए. चलो आप इससे मत जाइए, इससे कंसेप्ट से नहीं जाएगा. आपको नहीं आ रहा समझ. हम क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं. देखिए पावर क्या होता है V²/R. मैंने ये फॉर्मूला क्यों चूज किया क्योंकि मुझे V कांस्टेंट दे के रखा है तो अब मैं डायरेक्ट पावर और रेजिस्टेंस में फ़र्क कर सकती हूँ. तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से पावर डिक्रीज होगा क्योंकि V कांस्टेंट है सेम मेन सप्लाई है वोल्टेज इज कांस्टेंट. तो अब ये इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकती हूँ. तो रेजिस्टेंस बढ़ाने पावर इंक्रीज होगा. अब उसको क्या चाहिए उसको चाहिए टू डू ही वांट्स टू इंक्रीज और डिक्रीज नहीं क्या चाहिए यूजिंग द सेम मेन्स ही वांट्स टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम. उसको बॉइलिंग टाइम रिड्यूस करना है. अब बॉइलिंग टाइम रिड्यूस करने का क्या मतलब उसको पावर कम करना है. तो पावर बॉइलिंग टाइम रिड्यूस करने का क्या मतलब है. देखिए बॉइलिंग टाइम रिड्यूस का मतलब जल्दी से वो बॉईल हो जाए, कम टाइम में जल्दी जल्दी से बॉईल हो जाए. तो कम टाइम में जल्दी जल्दी से बॉईल हो जाए इसका मतलब क्या है कि उसको रेजिस्टेंस डिक्रीज करना पड़ेगा. आई यू गेटिंग माई पॉइंट. देखिए मैं बताती हूँ. देखिए यहाँ से देखिए पावर इज इक्वल्स टू होता है V²R. उसको क्या करना है बॉइलिंग टाइम कम करना है, समय कम करना है. समय कम करना है इसका मतलब रेजिस्टेंस कैसा करना पड़ेगा उसको कम करना पड़ेगा ना. जितना रेजिस्टेंस कम होगा पावर उतना ज़्यादा होगा, जल्दी जल्दी से बॉईल हो जाएगा, फटाफट से बॉईल हो जाएगा.
जल्दी से पावर रेजिस्टेंस कम। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी ज़्यादा लेंथ रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा। अब अगर आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं तो लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ को घटाना पड़ेगा। आप लेंथ जितनी कम करेंगे पावर उतनी ज़्यादा हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए फिर से समझते हैं। उसको क्या करना है, उसको ही वॉन्ट्स टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम ऑफ वाटर। पानी का उसको बॉइलिंग टाइम कम करना है। तो बॉइलिंग टाइम यानी जल्दी से पानी बॉयल हो जाए। तो जल्दी से पानी बॉयल होने का मतलब क्या है, उसकी पावर इंक्रीज कर दो। अब वोल्टेज तो सेम है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते कि वोल्टेज फटाफट बढ़ा दें तो एनर्जी मिल जाए तो पावर जल्दी से बढ़ जाए। नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। वोल्टेज इज कांस्टेंट। अब जो काम है वो रेजिस्टेंस को करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को करना मतलब उसकी लेंथ को शॉर्ट कर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आपने रेजिस्टिविटी में पढ़ा ही हुआ है कि रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है या लेंथ घटाने से रेजिस्टेंस घटता है। तो अब मुझे बताइए, अब मुझे इसको इंक्रीज करना है। अब ये तो समझ में आ गया कि पावर तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होना चाहिए। रेजिस्टेंस डिक्रीज होना का मतलब है उसकी लेंथ को डिक्रीज करो। अगर उसकी लेंथ कम हो जाती है तो पावर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये पावर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होकर फटाफट 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 बॉईल कर देगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर कि ही हैज़ टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।